टॉपिक है एबल टू एंड अनेबल टू। सबसे पहली बात ये एक्सप्लेनेशन है उसका। सवाल ये आता है कि इतने सारे चीजें हम लोग याद कैसे रखें, मेमोराइज कैसे करें। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन ही बताएगा कि आंसर में क्या आना चाहिए। सिर्फ अगर नोट किया जाए तो ये दो ग्रुप है, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। कैन, कैनॉट प्रेजेंट टेंस में आता है, सिर्फ इतना याद रखना है। कुड और कुड नॉट पास्ट टेंस में आता है, सिर्फ इतना याद रखना है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस, ये दोनों पास्ट टेंस, बस और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी एक्सप्लेनेशन में सब क्लियर हो जाएगा। देखो, कैन, कैनॉट, इज सेम, एम सेम, आर सेम। 6 जगह पे टू 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 टू, सब जगह पे सेम। एक ही जगह पे डिफरेंस आ रहा है, एबल और अनेबल। ये भी क्वेश्चन को देख के मालूम पड़ जाएगा। अगर नॉट है तो अनेबल यूज करो, नॉट नहीं है तो एबल यूज करो, सिंपल। NOT नॉट, नॉट मीन्स नेगेटिव, लेकिन और भी नेगेटिव वाले वर्ड आ सकते, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉट। और क्वेश्चन टैग में हम लोग ने एक पॉइंट कवर किया था, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये तीनों वर्ड भी नेगेटिव होते, तो इन सारे वर्ड्स पे ध्यान देना है। नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली भी आ सकता है। डोंट, डजेंट, डिडंट, कुछ भी आ सकता है। तो आंसर अनेबल हो जाएगा। नॉट है तो अनेबल, नॉट नहीं है तो एबल। उसके बाद देखो, ये दोनों ग्रुप में, ये ग्रुप के दोनों एलिमेंट में हम लोग के पास 3-3 ऑप्शन है, 1 2 3, 1 2 3। ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट वे में यूज करने? क्वेश्चन को देखना है। कैन और कैन नॉट क्वेश्चन में तो होगा ही, उसके एक वर्ड लेफ्ट साइड में देखना है। अगर लेफ्ट में दिया हुआ वर्ड अगर कुछ भी सिंगुलर है तो इज यूज करो, प्लूरल है तो आर यूज करो, और अगर सेंटेंस में आई है तो एम यूज करो, सिंपल। यहां पे भी सेम, इज, एम, आर, सिंगुलर, प्लूरल और आई। ये क्लियर होते ही इन दोनों पॉइंट का आइडिया मिल गया होगा। was सेम, to सेम, वर सेम, to सेम। एक जगह पे डिफरेंस आ रहा है, एबल और अनेबल। नॉट होगा तो अनेबल यूज करो, नॉट नहीं है तो एबल यूज करो। क्लियर? दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक वॉज और एक वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करो, प्लूरल है तो वर यूज करो। ऐसा एक्सप्लेनेशन है। अगर ध्यान देंगे, ये एक टॉपिक हम लोगों का कवर होता है, और इस टॉपिक के साथ साथ एडिशनल और भी टॉपिक कवर होते, जैसे नॉट। नॉट मीन्स नेगेटिव, मतलब सेंटेंस में अगर नॉट है तो वो गिवन सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और जब नॉट है तो हम लोग अनेबल यूज करेंगे ना, और अनेबल इज अ पॉजिटिव वर्ड। ऐसा सुनाई देने में नेगेटिव लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये अनेबल पॉजिटिव वर्ड होता है। एबल का ऑपोजिट क्या है? अनेबल। तो ऑपोजिट वर्ड्स हम लोग को लगते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन होते नहीं है। ये अनेबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये पॉइंट कवर होता है हम लोगों का। पॉजिटिव टू नेगेटिव भी तो हो सकता है, ऐसा यहाँ पे और भी टॉपिक्स हम लोगों के कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक को याद रखने के लिए एक और नाम से याद रख सकते, 1 का 3, 3 का 1। इट मींस अगर एक वर्ड जाएगा तो 3 वर्ड आएगा। देखो, सब जगह पे 3 वर्ड का सेट है, और क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। अगर ये वर्ड दिया रहेगा एक वर्ड, तो हम लोग 3 वर्ड यूज करेंगे, और कभी कभी ये साइड दिया हुआ रहेगा, हम लोगों को ये यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इज एबल टू दिया हुआ है तो कैन यूज करेंगे, इज अनेबल टू दिया हुआ है तो कैन नॉट यूज करेंगे। तो ऐसे यूज किया तो 1 का 3, ऐसे यूज किया तो 3 का 1। एक्सप्लेनेशन यहां पे एंड होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहली बात तो ब्रैकेट देखो, क्या बोला? यूज एबल टू। चेक करो, कैन, कैन नॉट, कुड, कुड नॉट, कुछ मिला? मिला।
सिर्फ ये मालूम करो कि कैन प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। कैन इज प्रेजेंट टेंस। तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, मतलब और सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, नो, नेवर, नॉट, नाइदर, नॉर, कुछ भी नहीं है, तो अनेबल तो आ नहीं सकता, ऊपर से सेंटेंस ने बोला एबल टू यूज करो। तीन ऑप्शन है मेरे पास, इज, एम, आर। कैसे यूज करेंगे? कैन के लेफ्ट साइड में देखो आई, आई है तो क्या यूज करें? एम, तो आंसर बिकम्स एम एबल टू। देखो एक वर्ड गया, तीन वर्ड आया, एक का तीन हुआ ना, उसके बाद बाकी सब एज इट इज। ये सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस नंबर सेकंड का ब्रैकेट देखो, चेंज टू पॉजिटिव बोला है, इट मींस सेंटेंस नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में दिखा ना, तो ये मेरा नेगेटिव टर्म है। अब ये मालूम करो, करना हम लोगों को यही है, एबल टू अनेबल टू ही है, लेकिन इसको ऐसे वैसे भी पूछा जा सकता है। तो कैनॉट, सबसे पहली बात आंखों में चमक आ जानी चाहिए, नॉट है तो अनेबल आएगा ही आएगा, चाहे वो कैनॉट वाला हो या कुड नॉट वाला हो, अनेबल आएगा ही आएगा, तो मैं अनेबल लिख देता हूं। अब मेरे पास प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ऑप्शन है, तो कैनॉट इज प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस मैंने लिख दिया यहां पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेजेंट टेंस है ना, तो अनेबल है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज एबल टू, एम, इज, एम, आर, तीन ऑप्शन है मेरे पास, तो क्या यूज करूं? कैनॉट के लेफ्ट साइड में देखो पीपल, पीपल मतलब लोग, एक से ज्यादा, मींस प्लूरल, प्लूरल है तो क्या यूज करूं? इज, एम या आर? आर यूज करेंगे हम लोग, तो यहां पे हो गया आर, अनेबल तो आएगा ही आएगा, टू, यहां पे भी एक का तीन हुआ, और बाकी सब सेम, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, सम पीपल आर अनेबल टू, बाकी सब सेम, वेक अप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट सेंटेंस में ब्रैकेट क्या बोलता है? रिमूव कैन। तो सबसे पहली बात, कैन, कैन इज प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहली बात रिमूव कैन बोला है, तो हम लोग को मालूम है अगर कैन हटेगा तो उसके बदले तीन वर्ड आना चाहिए, इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। और एक बात देख लेना यहाँ पे, बेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव, इट मींस कैन तो है लेकिन छुपा हुआ नॉट भी है, तो यहां पे रिमूव कैन बोला है, तो इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू में कुछ तो आना था, लेकिन बैरली के वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एबल नहीं आएगा, अनेबल आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो सबसे पहली बात मैंने अनेबल लिख दिया, ठीक है। अब कैन के लेफ्ट साइड में जाओ, देखो अच्छा ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें से कुछ यूज होगा, इज, एम या आर, तो सिस्टम, सिस्टम मींस सिंगुलर, सिस्टम्स अगर होता तो प्लूरल होता, सिस्टम मींस सिंगुलर, तो इज यूज होगा, और टू तो यूज होना ही है, तो एक का तीन यहां पे भी होता है, बाकी सब सेम। लीगल सिस्टम इज अनेबल, अनेबल क्यों यूज किया कैन होते हुए भी? क्योंकि सेंटेंस में बैरली, और बैरली इज अ नेगेटिव वर्ड, बाकी सब सेम। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 क्या बोला है? चेंज टू नेगेटिव, इट मींस सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में दिखा ना, और यहां पे देखो तीन वर्ड है, तो यहां पे एक का तीन हुआ, यहां पे तीन का एक होगा, आए तो वैसे ही रहेगा। सेंटेंस में अगर नॉट है तो आंसर में अनेबल आता है, और अगर सेंटेंस में अनेबल है तो आंसर में नॉट आएगा, सिंपल। अब ये देखना है कि कौन सा नॉट आएगा, कैन नॉट वाला नॉट आएगा या कुड नॉट वाला नॉट आएगा। चेक करो, सेंटेंस में एक वर्ड है वॉज, वॉज मींस पास्ट टेंस, तो मुझे मालूम पड़ गया कैन नॉट और कुड नॉट में से कुड नॉट यूज करना है, तो आंसर में कुड नॉट यूज हुआ, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, चेंज टू नेगेटिव, जैसे मैंने नॉट यूज किया ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो ब्रैकेट में क्या बोलता है, रिमूव मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी मींस क्या, ये हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वाले टॉपिक में भी देखा था और क्वेश्चन टैग के टाइम पे भी हम लोग ने डिस्कस किया था। और ये जो चार वर्ड है ना, ये चारों वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव मॉडल ऑक्सिलरी, ये दोनों नेगेटिव मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी तो है ना। अब चेक करो यहाँ पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है, ये दिखा कुड। चेक करो प्रेजेंट या पास्ट, पास्ट। अब सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है तो आंसर में एबल आएगा। चेक करो कुड के पहले क्या है, आई, और आई है तो सिंगुलर है ना, तो वॉज यूज होगा, आई वॉज एबल टू, और बाकी सब सेम। तो जैसे इन्होंने बोला था रिमूव मॉडल ऑक्सिलरी, तो हम लोग ने मॉडल ऑक्सिलरी को रिमूव किया, गुड, और उसके बदले ये तीन वर्ड यूज करना पड़ेगा, होप, अ न्यू होप इन माय हार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने 5 सेंटेंस किया और पांचों सेंटेंस के ब्रैकेट में वैरायटी ऑफ ब्रैकेट्स मैंने दिया। तो ये जो टॉपिक है इसका वेटेज हो जाता है अप्रोक्सीमेटली या अबाउट 5 मार्क्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टॉपिक इसमें कवर होते हैं। ये हम लोग का टॉपिक कवर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, रिमूव मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, या यूज मॉडल ऑक्सिलरी हुआ। कोई भी वे से पूछा जा सकता है जो हम लोगों ने सारे ब्रैकेट्स में कवर किए।